हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आपके आने वाले एस्टेट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। साथ ही साथ अन्य टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी इक्वल ही जो है बेनिफिशियल होने वाला है ये वाला चैप्टर, मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको व्यवहार चेतना का विज्ञान कैसे कहा गया, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आपका एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कराऊंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपका ये वाला चैप्टर। आपका कोई भी लेवल हो, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तीनों ही लेवल्स में पूछा जाता है। इसी के साथ कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो, मनोविज्ञान से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इसको अच्छे से करें। ठीक है, ये नींव होती है मनोविज्ञान की, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग यहीं से होनी चाहिए आपकी, जिससे आपको आगे भी चीज़ों का पता चले कि क्या है मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी क्या है। तो चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। ठीक है, यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं अपने इस वीडियो की। मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। देखिए, सामान्य रूप से जो मनोविज्ञान है सभ्यता युग के प्रारंभ में नहीं था। सभ्यता युग के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब क्या था, केवल ईश्वर के अस्तित्व के बारे में ही अध्ययन किया जाता था। वहाँ पे क्या था, केवल जो भगवान थे उनके ही बारे में, उनकी ही चीज़ों के बारे में क्या है अध्ययन करते थे। मनोविज्ञान के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। फिर क्या है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक विद्वान हुए जिनका नाम था अरस्तु। ठीक है, अरस्तु। आगे चलते हैं थोड़ा। यहाँ पे क्या है, सुकरात ने सर्वप्रथम अपने विचारों में, ठीक है, मनुष्य के बारे में अध्ययन की विषय वस्तु को भी स्वीकारा और मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन भी करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पहले जो स्टार्टिंग हुई थी तो मनोविज्ञान में सभ्यता युग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। प्रारंभ में कुछ नहीं था मनोविज्ञान से रिलेटेड। तो क्या है, उस टाइम पे ईश्वर के अस्तित्व का ही अध्ययन सिर्फ किया जाता था। फिर 5वीं शताब्दी में एक विद्वान हुए जिनका नाम था सुकरात। और सुकरात ही कहते हैं कि सर्वप्रथम उन्होंने जो है मनुष्य के अध्ययन की जो विषय वस्तु है उसको स्वीकारा और कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन भी करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ें बोल दी थी। उसके बाद जो मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, प्लेटो और एक थे अरस्तु, उन्होंने सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन नाम से आधुनिक मनोविज्ञान की प्राचीन नींव रखी। ठीक है, कहा तो इन्होंने था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन भी करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ ईश्वर के अस्तित्व के बारे में ही अध्ययन किया जाता था। फिर उसके बाद प्लेटो और अरस्तु, ठीक है, उन्होंने सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन नाम से आधुनिक मनोविज्ञान की नींव रखी। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। देखिए, इसी कारण जो है अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्लेटो और अरस्तु ने सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन की आधुनिक मनोविज्ञान की नींव रखी, तो इसी कारण जो है अरस्तु, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अरस्तु को क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आई? ठीक है, अरस्तु को कहा जाता है। प्लेटो और अरस्तु ने रखी थी दर्शन शास्त्र में आत्मा अध्ययन के नाम से आधुनिक मनोविज्ञान की नींव। तो जो मनोविज्ञान के जनक होंगे वो अरस्तु होंगे। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, एग्जाम में रिपीटेड भी हुआ कई बार। तो कॉलसैनिक नामक विद्वान थे एक, उनके अनुसार क्या था, मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है, प्लेटो। इनके अनुसार कौन था, कॉलसैनिक के अनुसार था प्लेटो। ठीक है, जबकि दोनों ने रखी थी नींव, प्लेटो और अरस्तु, लेकिन कहा किसको जाता है, अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक। और कॉलसैनिक के अगर अनुसार पूछ लिया जाए कि विद्वान के मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है, कॉलसैनिक के अनुसार वास्तविक जनक प्लेटो। ठीक है, तो मनोविज्ञान का जनक अरस्तु हो गई। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, तो विलियम जेम्स हो जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु और कॉलसैनिक के अनुसार प्लेटो। अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स, किशोर मनोविज्ञान के जन्म स्टैनले हॉल। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पे प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक जो है विलियम वुंट। ठीक है, विलियम वुंट ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक।
वर्षों से मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शनशास्त्र की शाखा के रूप में हो रहा है, लेकिन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने दर्शनशास्त्र से अलग किया है। किसने अलग किया है? मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने। किससे अलग किया है? दर्शनशास्त्र से। ठीक है, मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शनशास्त्र की शाखा में हो रहा था, लेकिन जो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे विलियम जेम्स, वो दर्शनशास्त्र से इसको अलग करते हैं। मनोविज्ञान के लिए सबसे पहले अंग्रेजी में साइकोलॉजी शब्द का उपयोग हुआ। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द का, और जो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक यूनानी भाषा से हुई थी। ठीक है, इसका जो है साइकी प्लस लोगस से हुई। ठीक है, इसका पूरा नाम था साइकोलॉजी का, साइको प्लस लोगस से हुई, यूनानी भाषा। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रोडोल्फ कोइकले ने किया था अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में। ठीक है, ये भी चीज़ आ गई कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई? आपकी ग्रीक यूनानी भाषा से हुई, जिसका अर्थ था साइकी प्लस लोगस। ठीक है, मनोविज्ञान के लिए सबसे पहले अंग्रेजी में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग हुआ। साइकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रोडोल्फ कोइकले ने किया था, अपनी पुस्तक का नाम था साइकोलॉजी। ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब पढ़ेंगे हम आत्मा का अध्ययन। इसको आत्मा का अध्ययन किसने कहा? देखिए, जब डेकार्टे नामक विद्वान ने मनोविज्ञान के अध्ययन को भौतिक शास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया। किसने जोड़ने का प्रयास किया? डेकार्टे ने। डेकार्टे नामक विद्वान ने मनोविज्ञान के अध्ययन को किससे जोड़ने का प्रयास किया? भौतिक शास्त्र से। तो हाउस, लॉक, कॉन्ट आदि विद्वानों ने इसका विरोध किया। जब इन्होंने भौतिक शास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया था डेकार्टे ने, तो लॉक, हाउस और कॉन्ट, ठीक है, आपके कॉन्ट आदि जो विद्वान थे, इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और कई सवाल उठाए कि आत्मा क्या है, कहाँ से है, इसका स्वरूप क्या है आदि। ऐसे सवालों से आत्मा का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाया, जिस कारण आत्मा का अध्ययन की जो परिभाषा थी अमान्य हो गई। ठीक है, पहले क्या था? इसको आत्मा का अध्ययन कहा गया। डेकार्टे ने नामक विद्वान थे जो मनोविज्ञान के, उन्होंने भौतिक शास्त्र से इसको जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पे कुछ विद्वान थे हॉस, लॉक, कॉन्ट, इन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कई सारे सवाल उठाए कि मनोविज्ञान आत्मा क्या है, ठीक है, इसका स्वरूप क्या है आदि। ऐसे सवालों से आत्मा का जो स्वरूप स्पष्ट ही नहीं हो पाया। ठीक है, इसी कारण क्या है, आत्मा का अध्ययन की जो परिभाषा दी, आत्मा का मनोविज्ञान को कहने की कोशिश की थी फर्स्ट में आत्मा का अध्ययन, तो वो क्या है, अमान्य हो गई। इसके बाद मन मस्तिष्क का विज्ञान इसको कहा गया। फिर कहते हैं इसको मन और मस्तिष्क का विज्ञान। तो 17वीं शताब्दी के प्रचलन में आई परिभाषा इटली दार्शनिक पंपोलोजी द्वारा दी गई। ठीक है, 17वीं शताब्दी के प्रचलन में आई परिभाषा इटली दार्शनिक पंपोलोजी। कौन सी पंपोलोजी? कहाँ के? इटली के। ठीक है, इन्होंने कहा था मन मस्तिष्क का वो विज्ञान। इसके समर्थक जो है विद्वान हॉस, लॉक, कॉन्ट। ठीक है, इन्होंने किसने इसको समर्थन किया था? इसका समर्थन किया था, देखिए उसका विरोध किया था आत्मा के विज्ञान का, तो इन्होंने विरोध किया था। और मन मस्तिष्क जो विज्ञान है, इसका इन्होंने क्या दिया था? समर्थन दिया था। तो मनोविज्ञान का जो अंधकार युग 18वीं शताब्दी थी, क्योंकि कोई विशेष कार्य इस काल में नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या है, मनोविज्ञान का अंधकार युग कहा गया 18वीं शताब्दी में, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। उसके बाद क्या है, मन मस्तिष्क को भी अमान्य कर दिया गया, ये भी जो है नहीं स्वीकारा गया। उसके बाद चेतना का विज्ञान के बारे में देखिए, चेतना का विज्ञान फिर इसको कहा गया। तो जब मनोविज्ञान का अध्ययन मन से संतुष्ट नहीं हुआ, ठीक है, क्या है, आत्मा का विज्ञान कहा गया, उससे भी संतुष्टि नहीं मिली। फिर मन का अध्ययन कहा गया, उससे भी संतुष्टि नहीं मिली, उसको भी स्वीकारा नहीं गया। तो फिर क्या कहा गया इसको? चेतना का विज्ञान। तो अब क्या है, जब मनोविज्ञान को अध्ययन मन से संतुष्टि नहीं हुई, तो अमेरिका के जो विद्वान थे विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। अब तीसरे नंबर पे कौन सी विज्ञान आएगी? चेतना का विज्ञान। अब कहते हैं इसको चेतना का विज्ञान। तो यहाँ पे क्या है, दर्शन शास्त्र की शाखा में मनोविज्ञान को अलग किया गया था। इसी कारण विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा। विलियम जेम्स के अनुसार चेतना ही जीवन है। ठीक है,
इनके अनुसार कहा गया था, विलियम जेम्स के अनुसार चेतना का विज्ञान। ठीक है, इसी कारण जो है विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। विलियम जेम्स के अनुसार चेतना ही जीवन है। सर्वप्रथम विद्वान विलियम वुंड, जेम्स अली, टिचनर, चैडविक थे। जो समर्थन थे, जो चेतना के विज्ञान के जो समर्थन थे, ठीक है, कौन थे? विलियम वुंड थे, जेम्स अली थे और टिचनर थे और चैडविक थे। नेक्स्ट चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक नोट है, चेतना का अभिप्राय सबसे कम समय तक प्रचलित रहा। ठीक है, अब चेतना भी अमान्य की जाएगी। यहाँ पे चेतना का जो अभिप्राय है सबसे कम समय तक प्रचलित रहा। विलियम मैकडूगल आए, एक मनोवैज्ञानिक, ने अपनी पुस्तक द आउट ऑफ साइकोलॉजी, अब इनकी पुस्तक थी विलियम मैकडूगल की, ये भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। विलियम मैकडूगल की पुस्तक का नाम द आउट ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, के पेज नंबर 16 पर इसकी कड़ी निंदा की गई। किसकी? चेतना के मनोविज्ञान की। ठीक है, नोट, सिगमंड फ्रायड ने चेतना को बर्फ के टुकड़े के आधार पर परिभाषित किया। जो सिगमंड फ्रायड थे, कैसे परिभाषित करते हैं चेतना को? बर्फ के टुकड़े के आधार पर। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है, चेतना का भाग 1/10 है, अर्धचेतन और चेतन का भाग 9/10 है। यहाँ ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान में चेतना का जो भाग है 1/10 और अचेतन का जो भाग है 9/10 है। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए लास्ट में इसको क्या कहा गया है? व्यवहार। देखिए इसको आत्मा का विज्ञान भी, इसको जो है अमान्य कर दिया गया। पहले इसे क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान। उसके बाद इसको कहा गया मन का विज्ञान, मस्तिष्क का, चेतना का विज्ञान। ठीक है, अब क्या है? एंड में इसको जाके कहेंगे व्यवहार का अध्ययन। सारी चीज़ों को जो है उसका तोड़ निकालने के बाद ये चीज़ सामने आए कि इसको क्या है? व्यवहार का अध्ययन कहेंगे। व्यवहार में आपका आत्मा भी आएगा, चेतना भी आएगा, मन भी आएगा, सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए इसको एंड में कहा जाता है व्यवहार का अध्ययन। तो अब इसकी एक परिभाषा है, यह अभिप्राय है 20वीं शताब्दी में विद्वान जे.बी. वॉटसन द्वारा किया गया मनोविज्ञान का सकारात्मक विज्ञान। इसके समर्थन थे मैकडूगल, थॉर्नडाइक, स्किनर और क्रो एंड क्रो। ठीक है, व्यवहार के अध्ययन के समर्थन कौन थे आपके? मैकडूगल थे, थॉर्नडाइक थे, स्किनर थे, क्रो एंड क्रो थे। ठीक है, तो अब इसको क्या कहा जाता है? व्यवहार का अध्ययन। एक नोट है मनोविज्ञान का अर्थ यात्रा परिभाषा वुडवर्थ ने दी। मनोविज्ञान की जो अर्थ यात्रा है उसकी परिभाषा किसने दी? मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा की परिभाषा दी थी वुडवर्थ ने। ठीक है, सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को त्यागा, फिर मन को। ठीक है, मन का क्या किया? फिर ऐसे यहाँ पे सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को त्यागा, फिर मन का त्याग किया और फिर चेतना को, और वर्तमान में यह जो अपनाई गई है आपकी व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, यह कथन किसका था? वुडवर्थ का। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा की जो शब्द की उत्पत्ति है संस्कृत की शिक्षा धातु से हुई है। ठीक है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ शिक्षा की शुद्धिकरण करना है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? इसका शुद्धिकरण करना। शिक्षा का व्यापक अर्थ है जीवन में लगातार सीखते रहना। शांति ज्ञान का वातावरणीय ज्ञान से जोड़ना। शिक्षा मनोविज्ञान जीव विज्ञान, कला विज्ञान और विकास का विज्ञान है। अभिवृद्धि विकास को जानने में शिक्षा मनोविज्ञान मदद करती है। अधिगम, अभिवृद्धि, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, निर्देश, परामर्श में भी सहायक करती है। देखिए ये सारी चीज़ क्या है? आपके मनोविज्ञान के अंदर आती हैं। ठीक है, शिक्षा जो मनोविज्ञान है जीव विज्ञान, कला विज्ञान, विकास का विज्ञान है। वृद्धि विकास को जानने की शिक्षा में ये मदद करती है। अधिगम, अभिवृद्धि, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, निर्देश, परामर्श में भी सहायक करती है आपकी क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, बस आज के चैप्टर में इतना ही था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आपको अच्छा समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से देख सकते हैं। एक एक पॉइंट लिखा है, यहाँ से एक कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं गया है कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से चीज़ें बाहर से देखी जाएं। ठीक है, सारी चीज़ें हैं, अच्छे से कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।